हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे का अगर हम लोग सेशन देखें तो हमें फिर वापस एक रेड कैंडल देखने को मिली है निफ्टी में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद होगा जो फ्राइडे का सेशन है उसमें एंड में कितनी हाई वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी। अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर हो जाती है। ठीक है, इतनी तेज़ी से ऊपर, फिर वापस तेज़ी से नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे। तो मतलब बहुत ही ख़तरनाक लेवल वाली वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी। बहुत ख़तरनाक वाली वॉलेटिलिटी कि मतलब हालत बुरी हो गई थी। अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है, और मेरी तो खासकर हालत ख़राब हो गई थी। मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। मैं फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, फिन निफ्टी में मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखे थे। अब हुआ क्या था, आप लोग देखें, मतलब फिन निफ्टी का तो मैं चार्ट नहीं देखता हूँ। ठीक है, मतलब फिन निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मैं, लेकिन फिन निफ्टी का चार्ट नहीं देखता। रीज़न क्या है कि भाई ट्रेडिंग व्यू जो है ना, उसमें फिन निफ्टी में वॉल्यूम नहीं दिखती। ठीक है, वॉल्यूम नहीं दिखती, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप लोग देखें तो आपको वॉल्यूम दिख जाती है। ठीक है, वॉल्यूम दिख जाती है। तो इसलिए मैं करता क्या हूँ, फिन निफ्टी में अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ। वैसे भी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो हुआ क्या था कि भाई बैंक निफ्टी ने, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वापस से ब्रेकडाउन दे दिया था। ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया था। तो मैंने इस ब्रेकडाउन को देख लिया था और मैंने सोचा था कि भाई ये और कंटिन्यू हो सकता है या फिर और थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैंने जो अपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखे थे, ठीक है, जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखे थे उन्हें आराम से होल्ड कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर हुआ क्या, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इतना ख़तरनाक तरीके से मार्केट ऊपर भाग गई। इतना ख़तरनाक तरीके से हालत बुरी हो गई थी, मेरे पसीने छूट गए थे, क्योंकि जो भी मेरा प्रॉफिट था ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था, सबका सब ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, अब होता क्या है आप लोग भी जानते हैं, जब बहुत ही तेज़ी से कोई मोमेंटम आता है तो ऑप्शन जो हैं वो स्पाइक कर जाते हैं। ऑप्शन स्पाइक कर जाते हैं। तो वही हुआ कि भाई जो कॉल ऑप्शन थे वो ज़बरदस्त तरीके से स्पाइक कर गए थे, और जो मैंने सुबह से सेल करके पैसा कमाया था वो ज़ीरो हो गया था। ठीक है, शुक्र की बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई थी, तो मैंने भाई एग्जिट कर लिया था और आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था कि भाई इस मार्केट में स्कैल्पिंग ही करो, होल्ड करोगे तो ये मार्केट ऊपर ही पहुँचा देगी। ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल बनी, इसमें मैंने अपनी कॉल की पोजीशन, मतलब जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखे थे उसकी पोजीशन बुक कर ली और फिर अपनी शांति बना ली। ठीक है, वरना भाई हालत इसने मेरी बुरी कर दी थी। अब क्या है, यहाँ पर ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है, तो भाई इंसान क्यों ना होल्ड करे। तो मैंने अपना आराम से होल्ड कर रखा था। मगर चलो शुक्र है, शांति से बच गए। वॉलेटिलिटी इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। भाई स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप तब भी पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज़ तो यहाँ होल्ड करने वाले की तो हालत ही बुरी कर रखी है इस मार्केट ने। ठीक है, अब वैसे भी अगर आप लोग देखें, अगर डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो भाई मार्केट ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है। एक ये जो आपको वेडनेसडे का दिन देखने को मिलेगा, इसी दिन बस एक मोमेंटम आया है, बाकी बैंक निफ्टी भी कुछ नहीं कर रहा है। निफ्टी तो हर रोज़ रेड कैंडल बना के एक छोटी 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 ऐसा एक रेंज बनाई जा रही है, मगर बैंक निफ्टी ने भी बस एक ही दिन मोमेंटम किया है, वेडनेसडे वाले दिन। बाकी दिन बैंक निफ्टी ने भी कोई मोमेंटम खास किया नहीं है। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो भाई देखो, मैंने आपको बताया 52,000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वेडनेसडे वाले दिन ही बता दिया था। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन ही बता दिया था कि मैं अगला दिन तो एक रेंज में देख रहा हूँ। ठीक है, और जो फ्राइडे वाला दिन है उसके लिए भी 52,000 रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 52,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई भी बाय की ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है, और सुबह मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था कि बैंक कमज़ोर है और IT मजबूत है, और बैंक निफ्टी सुबह 500 पॉइंट तक भी गिर गया था। वो बात अलग है कि सेकंड हाफ में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन अगर आप लोगों ने स्कैल्पिंग कर ली होगी तो आप बच गए होंगे। वैसे भी एक मौका और भी मिला था बचने का। ठीक है, तो देखो, मंडे के लिए भी जब तक 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता तब तक कोई बाय की ट्रेड तो नहीं बनने वाली। ठीक है, बाय की ट्रेड नहीं बनने वाली। सेल की अब ट्रेड बड़ी बनेगी। ठीक है, मेरी बात सुनो, सेल की अब एक बड़ी ट्रेड बनेगी अगर ये जो आज का लो है, आज का जो लो है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जो कि है 51,250 पे। ठीक है, 51,250 अगर ब्रेक हो जाता तो बड़ा फॉल आएगा। रीज़न क्या है कि भाई पिछले जो थर्सडे वाला दिन है उसका भी लो यही है, और फ्राइडे वाला जो लो है वो भी सेम है। ठीक है, और निफ्टी में तो और भी बुरा हाल है। निफ्टी में आप लोग देखें, पिछले जो 3 दिन है उसका लो ऑलमोस्ट सेम है, 23,410। ठीक है, 23,410 ये है
थर्सडे वाला लो थोड़ा सा ऊपर है इससे, लेकिन हम तब भी ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं, ठीक है। तो 23,410 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है निफ्टी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी आप अगर समझ लो 15 से 20 मिनट की सस्टेनेंस देख लें 23,410 के नीचे, तो समझ जाना कि भाई अब मार्केट छोटा फॉल नहीं करेगी, मार्केट छोटा फॉल नहीं करेगी। कम से कम ये जो 20 मूविंग एवरेज है यहाँ तक आएगी, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज कहाँ पे, 23,050 पर, 23,050। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही दिन में आ जाएगा, मगर पोजिशनल टारगेट 23,050 हो जाएगा। ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 23,410 के नीचे 15 से 20 मिनट सस्टेनेंस मिल गई तो आप लोग समझ जाना कि भाई 20 मूविंग एवरेज टेस्ट होने जा रही है अब, ठीक है। अब ज़रा हम बाय के लिए भी बता देते हैं, क्या पता भाई मार्केट वापस से ऊपर ही निकल जाए, ठीक है। वैसे भी रोज़ गैप अप ही होती है। तो देखो बाय के लिए मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है। तो बाइंग करना इतना इजी नहीं रहेगा जब तक कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई डेली कैंडल की क्लोज ना मिले, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, मंडे के लिए कोई बाइंग का कोई ख़ास सेटअप नहीं बन रहा है निफ्टी में, ठीक है। मगर मैं एक लेवल आपको बता देता हूँ कि भाई 23,680 के ऊपर अगर निफ्टी है तो भाई सेल नहीं है निफ्टी, ये मैं आपको बताता हूँ। 23,680 के ऊपर अगर निफ्टी है तो सेल नहीं है निफ्टी, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी में भी आपको टारगेट बताता हूँ, अगर सेलिंग के टारगेट आएंगे तो भाई मैंने आपको ये बता दिया कि 50,500 तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी, 50,500 तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। ये जो थर्सडे का लो है ये टेस्ट होता हुआ दिख सकता है आपको, अगर 51,250 के नीचे बैंक निफ्टी ने 15 से 20 मिनट सस्टेनेंस दिखा दी, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।